आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथौगढ़ अपने यूट्यूब चैनल भैरव का पालित तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। श्रीनाथ जी, गुरु जी, पीर जी को आदेश, सभी सिद्धों को आदेश, सभी गुरुओं को आदेश, सभी गुरु पीरों को आदेश। साधक और साधिकाओं, आज मैं आप लोगों के सामने बेहद ही उग्र साधना बताने जा रहा हूँ। मरी योगिनी। मरी, जैसा कि इसका नाम है मरी, मतलब ये काम क्या करती है? सिर्फ दुष्टों का संहार करती है। ये आप समझ लीजिए। मरी योगिनी बेहद ही तेज होती है। ये जो मरी योगिनी है बेहद ही तेज होती है। ये तो हमारे घर में कुल पूज्यवान देवी है। हमारे पूर्वज इसको पूजते आए हैं। हमारे गांव देहात में क्या होता है कि मरी को अगर किसी के घर पे भेज दिया जाए तो वह तुरंत संहार करती है। ये आप समझ लीजिए। अगर इसको सुअरे की बलि जो होती है, अगर उसको काट के भेज दिया जाए तो ये निश्चय ही उसके घर पे मारण करेगी। ये आप समझ लीजिए। मारण तो ये इतना फास्ट करती है कि मूठ क्या है, आंसू मेत्रानी क्या है, भैरव क्या है, ये इसके लिए ही प्रकट हुई है। सिर्फ इसका काम है मारना। इसके लिए इसका नाम है मरी। मरी जो है शमशान में भी पूजी जाती है। हमारे यहाँ सात्विक तरीके से ये कुल पूज्यवान, हमारे घर की कुल पूज्यवान देवी है और बेहद ही उग्र है। ये आप समझ लीजिए। इसलिए इस साधना को वही साधक साधिका करे जो गुरुमुखी है, जो निडर है, निर्भय है, किसी भी प्रकार का उसे भय नहीं। अगर हम मरी योगिनी की साधना करते हैं तो हमें कई सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं। ये आप समझ लीजिए। क्योंकि ये माँ जितनी भी योगिनियाँ सब माँ के ही प्रादुर्भाव से उत्पन्न हुई है। कोई नख से हुई है, कोई बाल से हुई है, कोई नाक से हुई है, कोई आँख से हुई है, कोई पाँव से हुई है, कोई चमड़ी से हुई है, कोई गुदा से हुई है, कोई उंगली से हुई है। इस तरह देवी की योगिनियाँ प्रकट हुई हैं और बेहद ही प्रचंड है। हर योगिनी का अलग अलग कार्य होता है। तो ये आप समझिए। आप जब मरी योगिनी की साधना करेंगे तो आप गुरुमुखी होना आपको अति आवश्यक है। YouTube पर जानकारी देना, सूक्ष्म जगत की चीज़ों को आपके सामने उजागर करना, ये मेरा काम है। अगर आपके साथ इस साधना में कोई घटना घटती है उसका जिम्मेवार मैं नहीं हूँगा। मेरा काम है सिर्फ साधना बताना कि इस सूक्ष्म जगत में ये चीज़ें होती हैं। मैं किसी भी तरह का ना तो गांडा बेचता, ना ताबीज बेचता, कोई ऐसा काम नहीं करता हूँ। ये आप समझ लीजिए। तो इसलिए इस साधना को वही साधक ट्राई करे जो गुरुमुखी है, अथवा इसको ट्राई मत करे। नहीं तो अगर ये उल्टी तो समझ लो ये आपका मिनट के अंदर मार देगी। अब इस साधना को आपको किस दिन करना है? किसी भी अमावस्या को आपको इस साधना को स्टार्ट करनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है? मरी माता की या मरी योगिनी की एक छाया प्रति लानी है। छाया प्रति लाने के बाद आपको ये साधना चाहे आप घर के एकांत कमरे में या अपने मंदिर पे करें। अगर आप सात्विक तरीके से अपने घर पे साधना कर रहे हैं तो आप इस साधना को अपने मंदिर पे नहीं कर सकते हैं। फिर आपको कहीं बाहर की तरफ रुख अपनाना पड़ेगा। मतलब कहीं आप बाहर ऐसी जगह देखो जो एकांत हो, मंदिर हो, या अथवा नदी का किनारा हो, अथवा शमशान है तो बहुत उत्तम है। अगर आप शमशान जा सकते हो तो शमशान में बैठकर करोगे तो ये बहुत जल्दी प्रसन्न होगी। ये आप समझ लो। इसका मतलब आपको तीसरे दिन अनुभव होने लगेगा। इसकी साधना 11 दिन करनी है। 11 दिन में आपको 75,000 मंत्रों का आपको जप करना है। समझ गए? 75,000। अब चाहे आप नदी के किनारे करो,
या किसी देवालय में करो जहां आपकी साधना को डिस्टरबेंस ना हो। ये साधना रात्रिकालीन है, मतलब आप कह लीजिए 10 बजे के बाद, आप अमावस्या के दिन 10 बजे की रात्रि के बाद किसी भी समय आप इस साधना को कर सकते हैं। अब ये आपका चुनाव है कि आप मंदिर के पास करते हो या नदी के किनारे करते हो या शमशान में करते हो। इसका जो भोग है पूर्णतः तामसिक है। सबसे पहले आपको मरी देवी की क्या करनी है, एक छाया प्रति लानी है, एक चौकी लगानी है। चौकी लगाने का मतलब एक पाट लाना है। पाट लाने के बाद उस पे लाल कपड़ा अथवा ऐसा भगवा कपड़ा आपको बिछा देना है। बिछा देने के बाद मरी माता की आपको छोटी सी प्रतिमा स्थापित करनी है। सरसों के तेल का आपका दीपक रहेगा, 4 बाती का, और आटे का दीपक रहेगा। जो आटा होता है ना, आटे का आपको दीपक बनाना है और उसके ऊपर सरसों का तेल और 4 बाती का दीपक लगा देना है। इसमें जो दिशा रहेगी दक्षिण मुखी रहेगी। इसमें जो माला रहेगी रुद्राक्ष की रहेगी अथवा ये मुंड माला रहेगी। ये मुंड माला, ये देखिए इसको कहते हैं मुंड माला। ये मुंड माला रहेगी। माला आपकी संस्कारित होनी चाहिए। अब आपको जो आसन है वो काले कंबल का रहेगा अथवा लाल आसन रहेगा। आपके जो वस्त्र रहेंगे या तो काले रहेंगे या तो प्योर लाल रहेंगे। अब आपको भोग में क्या चढ़ाना है, बकरे की कलेजी चढ़ाना है, 5 अंडे चढ़ाना है, 5 नींबू चढ़ाना है, 5 पेड़े चढ़ाना है और 5 इलायची, 5 पतासे, 5 सुपारी, इतनी सामग्री आपको चढ़ानी है और नित्य चढ़ानी है। ये नहीं कि एक दिन चढ़ाया फिर अगले दिन नहीं, ये सारी चीज़ें आपको नित्य करनी है, कंटिन्यू। ये आप समझ लीजिए 11 दिन तक 75,000 मंत्रों का आपको जप करना है। ये इतनी उग्र है कि ये समझ लीजिए तीसरे दिन से अनुभव देने लगती है। बहुत सारी शक्तियाँ मरी की, जो मरी योगिनी है उनकी बहुत सारी शक्तियाँ हमारे पास आती हैं। ये आप समझ लीजिए, क्योंकि इनका रूप जो है बड़ा प्रचंड है और बड़ी क्रोधी स्वभाव की है। इसलिए इस साधना को वही साधक करे, वही साधिका करे जो अपने आप में कंट्रोल रख सके। मतलब कंट्रोल, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आपको क्रोध नहीं दिखाना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये मारण बहुत फास्ट करती है। मैं कह रहा हूँ ना, मारण बहुत फास्ट करती है। अगर आपने इसका जप कर लिया और इसे प्रसन्न कर लिया तो शमशान की बहुत सारी शक्तियाँ हमारे पास ऐसी ही चली आती हैं। ये आप समझ लीजिए इसकी कृपा से। और यह साधक का हमेशा साथ देती है, विषम से विषम परिस्थिति में भी साथ देती है। ये एक ऐसी देवी है जिसको सुकर की बलि लगती है। ये आप समझ लीजिए, सुअरे की बलि लगती है। हमारे गांव में सुअरे की बलि देते हैं जो छोटी कास्ट के लोग हैं। मैं जात पात को नहीं मानता और मैं अवगढ़ हूँ, पर हमारे गांव में बहुत सारे लोग सुअरे की बलि देकर इसको छोड़ देते हैं और जिसके घर में जाएगी यह तुरंत मारण करती है। ये आप समझ लीजिए, इसको कोई रोकता नहीं। अगर वो उधर से पलटी और उसके घर में ये पूज्यवान भी हो जाती है। ये आप समझ लीजिए, अगर आपने किसी को छोड़ा मरी के ऊपर योगिनी को, तो ये पूजवान हो जाती है। आपने बहुत सारे लोगों से यूट्यूब के माध्यम से सुना होगा मरी देवी की साधना, पर जैसा मैं बता रहा हूँ, अगर आप उस ढंग से करेंगे तो मरी योगिनी की आपको संपूर्ण कृपा होगी। ये दूरगामी है, ये भविष्य वक्ता है। ये आप समझ लीजिए, ये अगर आपके ऊपर प्रसन्न हो गई तो भूत भविष्य वर्तमान भी बताने में ये सक्षम है, क्योंकि ये स्वयं माँ का अंश है। ये आप समझिए, और डरना नहीं है। जब भी माँ आपके सामने प्रकट हो तो आपको मलयागिर चंदन होता है, उसको घिस कर जल में मिला लीजिए और उसके चरणों में आपको अर्घ देना है और एक मीठा पान रखना है। माँ को वह पान अर्पण करना है।
और माँ से फिर आपको 3 वचन लेने हैं। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो आदेश गुरु को, ओम नमो आदेश गुरु को शमशानेश्वरी, ऐं मरी मम संगनी निश्चय कुरुते नमः। मंत्र मैं फिर बोल रहा हूँ। ओम नमो आदेश गुरु का शमशानेश्वरी, ऐं मरी मम संगनी निश्चय कुरुते नमः। मंत्र इस प्रकार है। आपको 75,000 की संख्या में इस मंत्र का जाप करना है। फिर आपको इसका दशांश हवन करना है। ये आप समझ लीजिए। जब आपका मंत्र का अनुष्ठान पूरा हो जाए 11 दिन का, तो 12वें दिन आपको हवन करना है। किसी भी शक्ति का अगर हम स्तुति करते हैं या जप करते हैं या तप करते हैं, ब्रह्मचर्य का आपको कड़ाई से पालन करना है, चाहे साधक हो चाहे साधिका हो। और आपको बिस्तर पे, चारपाई पे नहीं सोना है। जब तक आप साधना करोगे तो आपको जमीन पर ही सोना है। अगर आपको इसे सिद्ध करना है तो आपको जमीन पर ही सोना है। अब ये आपका चुनाव है कि आप इस साधना को कहाँ करते हैं। अथवा शमशान में करते हैं तो शमशान में भी, जैसा कि मैंने जो भोग बताया है, जैसा चौकी बताया है, वैसे चौकी लगाकर शमशान में किसी एकांत स्थान पर बैठ के कर सकते हैं। ये साधना घर पर नहीं हो सकती। घर पर अगर वही साधक कर सकता है जिसके घर पर तामसिक भोग चढ़ता हो। अथवा अगर आपके घर में तामसिक भोग नहीं चढ़ता है तो आप इस साधना को ट्राई मत करना अपने घर पर। ये आप समझ लीजिए। ये बेहद ही उग्र है और इसको वही ट्राई करे जो साधक निर्भय है, निर्भीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि अरे मैंने तो ये मंत्र किया है। किया नहीं है। सबसे बड़ा होता है सही तरीका जानना। मंत्र तो कोई भी कहीं से भी ले सकता है और मंत्र वही सफल होता है जो उसकी स्तुति किया है, जो उसका जप किया है, तप किया है, ध्यान किया है, योग किया है। ये आप समझ लो। तो आप लोग इस मरी योगिनी की साधना करिए और इस साधना का लाभ लीजिए। इस साधना को आप लोग करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी। शमशान से उठकर, अगर आप शमशान में करते हो, एकांत में कहीं आरण्य में करते हो, नदी के किनारे करते हो, तो भी इसकी जो सेविकाएं हैं, जो इसके गण हैं, ये ऑटोमेटिक ही अपने साधक के पास चले आते हैं। उस साधक के पास सबसे पहले वही आते हैं। इसलिए आपको डरना नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, मलयागिरी चंदन का आपको एक लोटे में जल में घोलकर उस चंदन को रखना है। और जब आपके सामने मरी माँ प्रकट हो, मरी योगिनी प्रकट हो, उसको उसके चरणों में अर्घ देना है और एक मीठा पान उसको समर्पित करना है। तो आप लोग इस साधना को, 11 दिन की ये साधना है, आप लोग करिए। किसी भी अमावस्या से उठा लीजिए। इस साधना को वही साधक करे जो गुरुमुखी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अन्यथा मैं जिम्मेवार नहीं हूँगा। आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाली, जय श्री सतगुरुदेव भगवान।